त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य थे। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। विविध प्रकार के वैद सूक्त और याचनाओं से प्रतिदिन भगवान का पूजन किया करते थे। नित्य विधि पूर्वक यज्ञ आयोजन भी करते थे और ब्राह्मणों को भोजन भी कराते थे। वह जितने धार्मिक थे उतने ही सूरवीर भी थे। एक बार उन्होंने इंद्रलोक पर अधिकार स्थापित कर लिया। इसी कारण से सभी देवी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। देवगुरु बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के निकट जाकर हाथ जोड़कर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी विनय सुनी और संकट टालने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने वामन रूप धारण करके अपने 5वें अवतार को धारण किया और राजा बलि से सब कुछ दान स्वरूप ले लिया। भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में पहुंच गए और दान में 3 पग भूमि मांगी। इस पर राजा ने वामन का उपहास करते हुए कहा कि इतने छोटे हो, 3 पग भूमि में तुम क्या पाओगे। लेकिन वामन अपनी बात पर अडिग रहे। इस तरह से राजा ने 3 पग भूमि देना स्वीकार किया। तब प्रभु ने 2 पग में धरती और आकाश को माप लिया। तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। इस पर राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, क्योंकि वह पहचान गए थे वामन कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु है। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और वामन भगवान ने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर वामन भगवान ने कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। और इस तरह बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित हुई। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के निद्रा काल में करवट बदलते हैं। इसीलिए निद्रा मग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही अनेक शास्त्रों में इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी या पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रातःकाल सूर्य निकलने से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। धूप दीप नैवेद्य पुष्प मिष्ठान एवं फलों से भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात अपना अधिक समय हरिनाम संकीर्तन एवं प्रभु की भक्ति में बिताना चाहिए। कमल नयन भगवान का कमल पुष्प से पूजन करें, एक समय फलाहार करें और रात्रि को भगवान का जागरण करें। मंदिर में जाकर दीपदान करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर अत्यधिक कृपा करते हैं। भगवान को एकादशी अति प्रिय है, परंतु एकादशी तिथि को किए गए व्रत एवं हरिनाम संकीर्तन से प्रभु बहुत जल्दी और अधिक प्रसन्न हो जाते हैं।